आज के दौर में लोग रिलेशनशिप से लेकर बहुत सारे सवाल करते हैं, ब्रेकअप्स के, डिवोर्स के, या जैसा वो चाह रहे हैं वैसा पार्टनर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई इंसान मैनिफेस्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हीलिंग भी इम्पॉर्टेंट है और मैनिफेस्टिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो इस केस में होओपोनोपोनो को हम कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल है। इसमें 3 तरीके देता हूँ मैं होओपोनोपोनो को कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली चीज हमें ये देखना है कि कौन से एरिया मतलब रिलेशनशिप में भी कौन से डोमेन में प्रॉब्लम जा रही है। लाइक एन एग्जांपल, कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ अभी हमारा बन नहीं पा रहा है, हो सकता है पार्टनर ही ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में चैलेंजेस जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि एक पेज ले लो, इसमें मैं जर्नलिंग हीलिंग भी बता दे रहा हूँ। एक पेज ले लो, उनका नाम लिख लो, जो भी पर्सन है उनका नाम लिखे, और वो पर्सन के लिए आपके मन में जो जो नेगेटिविटी चल रही है, जो जो आपको बोलना है, तुम ऐसे हो, तुम मेरी बात नहीं सुनते हो, तुम मुझे प्यार नहीं करते हो, मुझे तो कोई समझता ही नहीं है, आपने मेरे साथ ऐसा किया था, आपने मेरी इंसल्ट कर दी थी, व्हाटएवर दैट इज गोइंग, आपके जो भी मन में चल, जो भी कहानी है उसको लिख डालो। मतलब अपने अंदर जो भी है उसको निकालो, वॉमिट कर दो, निकाल दो, पेज पे निकाल दिया। अब उसके साथ अगर आपके पास वो पर्सन की फोटो है, आपके पास नाम है, पार्टनर है, मम्मी पापा हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता, कोई पुराना रिश्ता, कोई भी हो सकता, एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अगर आपने उसको निकाल दिया, लिख दिया, अब आपको क्या करना है? अब आपने फोटो में फोटो लिया, आपके पास मोबाइल पे है फोटो, समझ के चलिए, मोबाइल से आप फोटो को देख रहे हो, उनके चेहरे, अगर आंख दिखती होगी तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, माइंड में है, नाम पता है, बोलना है डियर, उनका नाम डियर XYZ व्हाटएवर। अब कई लोग बोलते हैं दीपक मेरे अंदर से डियर आ ही नहीं रहा, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। मैं कह रहा हूं आपको उनसे माफी नहीं मांग रहा हूं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, मैं कैसे माफी मांगू उनसे, ऐसा हो ही नहीं सकता, उन्होंने मेरे साथ पता है आपको क्या क्या कर दिया था, समथिंग लाइक दैट। मैं कह रहा हूं एनर्जी लेवल पे, निकोला टेस्ला कहते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एनर्जी। इस दुनिया में हर चीज एनर्जी है, तो वो भी पर्सन एनर्जी, आप भी एनर्जी। अच्छा बाय द वे, हर्ट किसको हो रहा है? हमें। गुस्सा किसे आ रहा है? हमें। फ्रस्ट्रेशन किसको आ रहा है? हमें। हीलिंग की किसको जरूरत है? हमें। दैट्स इट। सो मुझे जो फील हो रहा है पर्सन के लिए, दिल पे हाथ रखो, वो पर्सन का चेहरा माइंड में लाओ, उनकी जो भी बातें फंसी पड़ी हो मन में लेकर आओ, और इसमें EFT भी हम करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। दिल पे हाथ रखा हमने, और जो भी आपके मन में वो पर्सन के लिए चल रहा है बोल दो। अब आपने लिखा है तो आपको और क्लैरिटी मिल गई कि हे, उनका नाम आपको पता है, आपने ऐसा वैसा जो भी कहानी है, आप जो भी अंदर से जो भी निकल रहा है निकाल दो। अब कहो मैं ये जो भी मेरी लाइफ में रिलेशनशिप में चैलेंज चल रहा है ना मेरे पार्टनर के साथ या जो भी पर्सन है, मैं उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं। क्यों 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि इस दुनिया में कोई भी चीज बेवजह नहीं होती है। इस दुनिया में अगर वो पर्सन आपकी लाइफ में आया तो आपने अट्रैक्ट किया है जाने अनजाने में, और आप इस दुनिया में मिरर वर्ल्ड में हो, मतलब आपके अंदर जो चल रहा है वही बाहर आपको दिख रहा है। योर आउटर वर्ल्ड इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। करेक्ट। तो आपको अपने लिए अपने हीलिंग, अपने इमोशंस को क्लीन करना है। दैट्स इट। अब आपने जो भी बोलना था बोल दिया। अब आपको कहना है, हे डियर, मुझे पता है कि आपने बहुत हर्ट किया, लेकिन एनर्जी लेवल पे आज मुझे समझ में आ गया कि आप और मैं एक ही हैं। हो सकता है कि इस जन्म में, पिछले जन्मों में कभी ना कभी मैंने भी आपको हर्ट किया हो, और आपको हर्ट नहीं किया तो मैंने अपने आप को हर्ट जरूर किया है। मेरे इमोशंस को बहुत बार हर्ट किया, और आज भी मुझे तकलीफ हो रही है। अब आप तो मेरी बात सुनते भी नहीं हो, कई बार मैंने किसी से शेयर भी नहीं कर पाया है, कर पाई है, जो भी चीज़ है। तो मैं इस इमोशन को आज हील करना चाहता हूँ। इतने सालों से जो मैंने अपने अंदर नेगेटिविटी रखी ना आपके लिए डियर, आई एम सॉरी फॉर दैट। इसने मुझे कमज़ोर बनाया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने आप को बहुत नुकसान दिया, उस वजह से मेरी हेल्थ बिगड़ी, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, फोकस नहीं लग पा रहा, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो डियर, आई एम सॉरी। आज मैं आपसे पूरी शिद्दत से माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच इतना इंपॉर्टेंट लेसन देने के लिए कि मुझे रिलेशनशिप में क्या ध्यान रखना है, किस तरह से मुझे पूरी तरह से अपना इंपॉर्टेंस नहीं खो देना है। कई बार मैंने अपना इंपॉर्टेंस खो दिया, लेकिन आज आपके साथ रिश्तों में मुझे बहुत कुछ समझ में आ गया। आपने जो भी किया मेरे साथ, उसने मुझे स्ट्रांग बनाया है, तभी तो मैं इतना स्ट्रांग बन पाया हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दैट। मेरे साथ जितने भी अच्छी मेमोरीज आपने बिताई ना, उसके लिए भी थैंक यू। बहुत अच्छे पल हमने बिताए, थैंक यू सो मच।
हो सकता है कि कार्मिक लेवल पे आज हमारे इतने ही रिश्ते थे, इतना ही बॉन्ड था, लेकिन जो भी है आज मैं इसको पूरी तरह से लेट गो करता हूँ। कई सालों से जो अंदर भरा पड़ा है ना मैंने अपने अंदर, उसको आज पूरी तरह से लेट गो करता हूँ और आपको भी मैं माफ़ी कर देता हूँ, पूरी तरह से आपको भी माफ़ करता हूँ और आप भी डियर मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि आपके लिए मैं इतने वर्षों से निगेटिव सोच रहा हूँ, अपने मन में कैसेट के रूप में चला रहा हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू डियर, आई लव यू। मैं आपसे एनर्जी लेवल पे पूरा प्यार करता हूँ और आपको भी लव के वाइब्रेशंस भेजता हूँ। फिर उनका नाम डियर, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, कंटिन्यूसली। सुनकर ही शायद ऐसा लग रहा होगा। एब्सोल्युटली, बहुत मैं तो एक्चुअली मैं अगर कोई ये आपने जो 2-3 मिनट में एक्सप्रेस किया है ना, कोई इसको ही रिपीट पे सुन लेगा ना खुद करेगा तो ऑब्वियसली अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इसको भी कंसिस्टेंटली सुन लेगा तो भी इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। वाह, बहुत ज्यादा। ऑसम। इवन अमित जी, इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर किसी के लाइफ में रिलेशनशिप में, तो पार्टनर वाली बात हो गया, कोई पुराना हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा हो जिसके साथ बहुत सालों पहले ग्रजेस आए। इवन मैंने कैसे किया था वो ओपन बताता हूँ। मैंने एक लिस्ट बनाई अपने लाइफ में, मुझे कौन कौन से पर्सन थे मेरे लाइफ में, मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव्स, जो भी लोग थे, जितने लोग आए मेरे जिंदगी में, उन सब के लिए कुछ ना कुछ मेरे मन में निगेटिव आया होगा। लाइफ में आता ही है कभी ना कभी, यार उसने ऐसा बोल दिया था, मैंने उनको हर्ट कर दिया था, आज हमारा रिश्ता नहीं है। मैं जिन्हें प्यार करता था, बचपन वाला प्यार, शायद उस समय मेरा बचपन वाला प्यार मुझे नहीं मिल पाया, उसने मुझे अंदर से कमजोर बनाया, या कोई टीचर ने मुझे कुछ कह दिया था, या मेरे मम्मी पापा ने शायद उस लेवल पे मुझे प्यार नहीं दिया, कंपेयर किया गया। उस सब मैंने लिस्ट बनाई और उन सब के लिए जो मैं फील करता था, आप बिलीव नहीं करेंगे, उस सब के रिलेटेड भी आई हैव डन द क्लीनिंग। इतना पावरफुल है। तो अगर कोई भी पर्सन की जिंदगी में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम जा रहा है, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आपको लग रहा है आगे वाला ऐसा क्यों कर रहा है, आपने जैसे कहा डिवोर्स हो रहा है मेरा, लाइफ में बार बार पैटर्न से रिपीट हो रहे हैं, नहीं। कल मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था सुरेश जी के साथ, उन्होंने कहा कि आजकल दीपक ऐसा भी हो रहा है कि 3 बार शादी हो गई, डिवोर्स होते जा रहा हो, समझ में नहीं आ रहा, हमेशा ब्लेम कर रहा। हाँ। मैं कह रहा हूं आपको ऐसा लग रहा होगा कि पर्सन अलग आ रहे हैं, लेकिन पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, क्योंकि आपके पीछे जन्मों जन्मों का बैगेज है, उसको छोड़ दो यार। फिर देखो क्या होता है। करेक्ट। इसमें एक छोटा सा और प्लीज, अगर जैसे अभी तो ये हीलिंग वाला हमने बताया, अब ये रिलेशनशिप में मेरे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकते हैं, किसी के साथ भी मैं अपना रिलेशनशिप बेहतरीन बना सकता हूँ, है ना। अब पॉइंट यहाँ पर ये कि अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट गेटिंग द पार्टनर ओनली, ठीक है, घर वाले शादी के लिए ढूंढ रहे हैं किसी को और नहीं मिल पा रही, हाँ, मिल ही नहीं रहा, अरेंज मैरिज ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई एक अच्छा पार्टनर मिल नहीं पा रहा है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज, क्यों नहीं मिल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, नहीं मिल रहा है तो आपको क्या फील हो रहा है, आपके मन में कौन कौन से विचार चल रहे हैं। यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि जो पर्सन को पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, उसके लाइफ में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हो पास्ट में जो उसे आज भी परेशान कर रहे हैं, तो वो ब्लॉकेज है। आप अट्रैक्ट कब करोगे, आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट तब होगा जब आपका जो जार है वो गंदगी से भरा पड़ा है, उसको निकालना पड़ेगा सर, उसको खाली करना पड़ेगा, तब आप नए पर्सन को एंट्री दे पाओगे। तो पहली चीज, क्यों नहीं हो पा रहा है आपका मैनिफेस्टेशन वर्क, क्योंकि वही क्लीनिंग की बात है। तो सबसे पहली चीज, आपके मन में कोई पुराना रिश्ता कोई घूम रहा है क्या, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स याद, सिर्फ रिश्ते प्यार की बात नहीं हो रही, हस्बैंड वाइफ जो आपके कोई पुराने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होंगे या किसी के साथ रिश्ता होगा, उसकी सिर्फ बात नहीं, बचपन में जाओ, क्या आपके साथ मम्मी पापा के साथ हो सकता है कंपेयर किया है, हो सकता है कि आपने मम्मी पापा को रिलेशनशिप में ब्रेक डाउन होते हुए देखा, बहुत सारा चीज है, इट्स वेरी डीप। तो वो पहले चीज लिख डालो, पहले अपने आप को क्लीन करो जितना ज्यादा। मतलब मैं यहाँ पर आसान भाषा में समझाता हूँ कि अगर पार्टनर नहीं मिल रहा, मेरी शादी नहीं हो पा रही, तो मुझे जो फील हो रहा है, क्या फील हो रहा है, मुझे अकेलापन लग रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, मुझे विश्वास नहीं रहा लोगों पे। कई लोग बोलते हैं, आपको पता है दीपक जी, मेरे साथ ये लड़के ने ऐसा कर दिया था, अब मुझे कोई लड़कों पे विश्वास ही नहीं रहा। मतलब ये है, वो पर्सन ऐसा कह रहे कि 750 करोड़ लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन सबसे मैं मिल चुकी हूँ। ऐसा नहीं है, एक पर्सन ने उसकी जिंदगी में चीजें गड़बड़ हुई तो उसको पूरा नजरिया, चश्मा उन्होंने वैसा पहन लिया। पहले चश्मे को थोड़ा साफ करो, मक्खी बैठी हुई है उसको हटाओ, नया चश्मा डालो, इज वेरी पावरफुल। तो वो पर्सन को पहले क्लीनिंग की जरूरत है। क्लीनिंग कैसे करेंगे, उन्हें जो भी फील हो रहा है, जो भी उनके अंदर अटकी पड़ी इमोशन, जो अंदर से हर्ट हो रहा है, कोई ग्रजेस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, वो पहले निकालो।
सेम प्रोसीजर। अब इसमें पार्टनर तो नहीं आए उनकी लाइफ में, लेकिन जो रिजेक्शन उन्हें मिले, दिल पे हाथ रखो और अपने आप को सॉरी कहो, अपने इनर चाइल्ड को। जैसे एग्जाम्पल है, डियर दीपक, मुझे पता है कि आपको कैसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में ये वो जो भी कहानियां है, आई एम सॉरी फॉर दैट। मैं आज आपसे पूरी तरह से माफी मांगता हूँ। कभी सर हमने अपने आप को माफी नहीं किया, हमारा जो इनर चाइल्ड है कितना डिस्टर्ब है, हमने कभी सोचा ही नहीं, और बैगेज लेके घूम रहे हैं, तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड। अगर आपको पॉडकास्ट की ये क्लिप बहुत अच्छी लगी तो आप यहाँ से इसके कंप्लीट पॉडकास्ट को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच।